हरे कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करें अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सबदान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषता श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन है परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इसको पढ़ें। जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में स्नान करूंगा। तत्पश्चात भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार हैं। ऋषिकेश, ये अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े।
वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपासा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यवत अर्थात विंध्याचल और हिमाचल के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुर से श्रेष्ठ विष्णु काची है और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगाद्वार, गंगाद्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भगीरथी है। वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छीन कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करें वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म्य है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। राधे राधे, हरे कृष्ण।